गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो क्लास 6 का है, इन फादर प्रेजेंस। तो ये मालगुडी डेज का जो स्वामी था उनके ऊपर ये चैप्टर है। एंड जो फादर उसको पढ़ाने बैठते हैं और किस तरह से उसको पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर कराते हैं मैथमेटिक्स के, तो उसके ऊपर टोटल स्टोरी है और इसी के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था सेक्शन ए का, फ्रेम क्वेश्चंस फॉर दिस आंसर्स। तो आप भी अपनी तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। मैंने अपने तरीके से किया, आप भी करके देखिए किस तरह से बैठते हैं। क्वेश्चन पहला आंसर था, द डस्ट ऑन द टेबल एंड बुक्स शोड फादर स्वामी डिड नॉट टच हिज बुक। तो जो डस्ट जो लगी हुई थी बुक्स पे, तो उसको फादर को लगा कि स्वामी ने अपनी बुक को टच नहीं किया है। तो कैसे बनाएंगे? तो हाउ स्वामीज फादर, स्वामी के फादर केम टू नो दैट स्वामी इज स्टडिंग नॉट एट ऑल। तो स्वामी के फादर को कैसे मालूम पड़ा कि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है? तो इस तरह से उसका आंसर बैठेगा कि डस्ट ऑन द टेबल एंड बुक्स शो दैट फादर स्वामी हैड नॉट टच हिज बुक्स। तो इस तरह से बता सकते हैं। और आपको स्वामी के फादर को कैसे मालूम पड़ा कि उसने अपनी बुक को टच नहीं किया, वो भी आप क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं। 2 है कि स्वामी टुक हाफ एन आवर टू क्लीन हिज टेबल एंड डस्ट हिज बुक्स। तो स्वामी ने आधा घंटा लिया अपनी टेबल को और अपनी बुक्स के ऊपर से डस्ट हटाने में। तो हाउ मच टाइम डिड स्वामी टेक टू क्लीन द टेबल एंड हिज बुक्स। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फादर आंसर इसका, फादर गेव स्वामी ए सम टू डू फ्रॉम हिज टेक्स्ट बुक। तो स्वामी को फादर ने एक सम दिया करने के लिए उसकी टेक्स्ट बुक्स में से। तो व्हाट वर्क स्वामी फादर गेव टू हिम, या व्हाट असाइनमेंट स्वामी फादर गेव टू हिम करके भी हम बता सकते हैं। अब आता है वर्क इन पेयर, ये बी पार्ट होना चाहिए, मैंने ए लिख दिया। वर्क इन पेयर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ एन आवर लेटर स्वामीनाथन स्वेट इन द फादर इन चेयर। तो जब फादर ने उसको डांट पिलाई कि भाई तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, इस पर बुक्स में तुमने एकदम डस्ट जमी हुई है, जाले बने हुए हैं, तो थोड़ी देर में फादर ने उसको आधे घंटे के बाद अपने रूम में बुला लिया और वो वहाँ पे जाके चेयर में बैठा। वाई वॉज स्वामीनाथन इन हिज फादर रूम, क्यों था वहाँ पे वो? व्हाट हैपन आफ्टर दिस? तो स्वामीज फादर ऑर्डर हिम टू कम टू हिज रूम फॉर स्टडी एंड लेटर ही गेव हिम एन अर्थमेटिक सम टू सॉल्व। और उसके बाद क्या हुआ, उसको उसने एक अर्थमेटिक सम दिया फादर ने कि इसको सॉल्व करो, मैंगो का एक सम जो था। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है इसका, या एवरी टाइम ही रीड इट it seems to acquire any meaning, new meaning. What was Swaminathan reading? What meaning did he find? Find. It's not find, it's find. तो जब भी वो क्वेश्चंस को पढ़ता था हमेशा उसको लगता था कि क्वेश्चन का कुछ नया ही मीनिंग आ रहा है। अलग अलग तरह से उसको क्वेश्चन को वो उसके मीनिंग आ रहे थे, क्योंकि उसका आंसर आता नहीं था, इसलिए वो जब भी वो पढ़ता तो उसको पता नहीं क्या क्या लग रहा था। आंसर होगा, स्वामीनाथन वॉज रीडिंग द अर्थमेटिक सम अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्वामीनाथन वॉज नॉट वेरी गुड एट मैथमेटिक क्वेश्चन, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बढ़िया नहीं है मैथमेटिक्स में, उसको अच्छे से नहीं आती है। एंड ही हैड नो आइडिया अबाउट हाउ टू सॉल्व इट, वो कैसे उसको सॉल्व करना है उसको ना कुछ आइडिया नहीं था। ही गॉट कन्फ्यूज वाई मैंगो प्राइस आर सेट सो हाई, उसको लगा कि कच्चे मैंगो का प्राइस इतना हाई नहीं होना चाहिए, अगर मैंगो पके हुए हैं तो हाई कर सकते हैं, बट उसके फादर बता ही नहीं रहते कि मैंगो पके हैं कि कच्चे हैं। तो वो इस तरह से कंफ्यूज था। वेदर मैंगो आर राइप एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन रामा इज, उसके माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है, रामा किस तरह का क्वेश्चन है कि किस तरह का पर्सन है, वो कच्चे मैंगो के इतने प्राइस कैसे पूछ सकता है। एंड सच क्वेश्चन वर रेजिंग इन हिज माइंड, सब ये सब टाइप के क्वेश्चन उसके माइंड में आ रहे थे। जब भी वो हर बार वो क्वेश्चन को पढ़ता था तो नई नई चीज़ें उसके दिमाग में आ रही थी। स्वामीनाथन वेटेड विथ इंटरेस्ट फॉर मेरेकल टू हैपन। तो स्वामीनाथन ने अब उसका मेरेकल, कौन सा मेरेकल होना, जादू होने वाला है, वो उसके लिए वेट किया। व्हाट वाज द मेरेकल? डिड स्वामीनाथन थिंक द मेरेकल वुड हैपन। तो स्वामीनाथन को जब क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मेरे को नहीं आ रहा है। तो फादर ने बोला, ऐसे कैसे नहीं आ रहा, तुमको एक छोटा सा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, लेके आओ उधर, मैं तुमको इस क्वेश्चन का आंसर तुमसे ही निकलवाऊंगा करके उन्होंने बोला। तो इसमें स्वामीनाथन तो अचरज में पड़ गया कि मेरे को तो आता नहीं है, मेरे से ही कैसे निकलवा लेंगे, तो ये उसको मिराकल लगा। तो स्वामी was unable to solve the questions, solve the sum,
सो हिज फादर टोल्ड हिम दैट आई विल मेक यू गिव द आंसर. उसके फादर ने बोला मैं तुमको इसका आंसर देने के लिए मजबूर करूँगा. स्वामी वाज थॉट, नहीं इट्स नॉट दो, इट्स थॉट, THOUGHT, थॉट आएगा, टी मिसिंग. दिस विल बी ए मिराकल. Swami knew that it is not possible that he can solve his sum on his own, and even father cannot do any miracle to make him give the answer. Now question number 4 है कि would you like to come with me to the club, boy? He asked. Who asked this? स्वामीनाथन के फादर ने पूछा स्वामीनाथन को. Whom did he ask and why? So Swami father asked to Swami. He felt sorry for the troubling Swami for the whole afternoon by giving the sum, and now he want to make him happy. तो ये बी पार्ट ओवर हो गया. सी पार्ट अपने से ट्राई करिएगा, सिंपल सा है. डी पार्ट में देखता हूँ, डी सेक्शन. हाउ डिड फादर नो स्वामीनाथन हैड नॉट बीन स्टडिंग एट ऑल. उनको कैसे मालूम पड़ा? उसकी बुक्स पर धूल जमी हुई थी, जाले जमे हुए थे, तो इसी से उनको मालूम पड़ा. स्वामीनाथन फादर हैड सीन द टेबल एंड बुक्स ऑफ द स्वामी विच वर फुल ऑफ डस्ट एंड कॉबवेब्स. जाले बने हुए थे इसमें. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज स्वामीनाथन थिंक, व्हाट डज स्वामीनाथन थिंक ऑफ व्हेन ही रीड द सम. उसने जो क्वेश्चन पढ़ा था क्या सोचा. Why do you think he thinks of those things? When Swaminathan read the question, he had feeling of having stepped into a fearful maze. Okay, various thoughts came to his mind. His mouth began to water because of the thought of mangoes. He wondered why Rama had set the price of mangoes so high. What kind of person Rama is? उसने रामा के बारे में सोचा. फिर कृष्णा के बारे में भी उसने सोचा कि कृष्णा कितना बेचारा है, इतने हाई प्राइस क्यों दे रहा है मैंगो के. All such thoughts were coming to his mind because he had no idea about to solve the sum. कैसे उसको करना है उसको आता नहीं था, इसलिए सारी चीज़ें उसके मन में आ रही थी. क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट डज स्वामीनाथन थिंक अबाउट फ्रैक्शंस. वाई स्वामीनाथन थॉट दैट फ्रैक्शन आर वेरी अनप्लीजेंट टॉपिक. वैसे ही बच्चों को फ्रैक्शन थोड़े उबाऊ और बोरिंग लगते हैं क्योंकि उनको सॉल्व करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है. अगर सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होती है तो बोरिंग लगता ही है. Swami may not like to fraction because it is boring topic and require a lot of thinking and one has to apply his brain to solve them. तो ये सब रीज़न थे, इसके कारण वो उसको अच्छा नहीं लगता था. तो ये उसके पास ये उसके थॉट थे कि फ्रैक्शन जो है बोरिंग होते हैं. तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं फादर प्रेजेंस चैप्टर के क्लास 6 के. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.